एक तो सबसे पहले मैं बाबूजी को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। वो हमें आशीर्वाद देते रहें ऐसे वक्त पर और हमारा हौसला बुलंद करते रहें। जिन सिद्धांतों पर वो लड़ते आए हैं, समावेशी समाज, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, मजहबों का एहतराम, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम अपनाते रहें, आगे बढ़ाते रहें। बाबूजी जो कहते रहे थे, जिन सिद्धांतों के लिए वो लड़े थे, वो आप एक शासक हैं, एक कुशल, आप जानते हैं उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े मंत्रालय संभाले और बहुत सफलता प्राप्त की। और एक छोटे से गांव जहां पर चंदवा में हम खड़े हैं, चंदवा गांव में जहां पर खड़े हैं, जहां पर जिस मकान में उनकी पैदाइशी हुई, ये वही मकान था। और यहाँ से उभर के वो निकले, इसी बस्ती से, इसी चमटोली से उभर के निकले और दिल्ली पहुँचे और एक बहुत बड़े सियासतदान बने। तो एक मिसाल है उनका एक जो व्यक्तित्व है, उनका जीवन कथा जो है हमारे लिए एक मिसाल है। और आज का दिन हम उनसे प्रेरणा लेते हैं और एक तरह से हम संकल्प लेते हैं कि उनकी जो सोच है, उनकी विचारधारा है, अगली पीढ़ी तक हम बढ़ाते रहें। प्रशासनिक रूप से अभी कुछ दिखाई नहीं दिया जी। प्रशासन यहाँ कोई काज नहीं दिखाई दिया। प्रशासन नहीं, प्रशासन जो करे ना करे, हम तो बाबूजी की बरसी यहाँ पर 7 जुलाई को हमेशा यहाँ पर होती रही है। इनके गांव में हम आते रहे, उनकी समाधि यहाँ पर है जब से उनका निधन हुआ तब से। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी बाबूजी के समर्थक हैं, और बाबूजी एक कोई पार्टी के नहीं थे, वो पूरे मुल्क के थे। उनकी विचारधारा थी पूरे मुल्क की, पूरे देश के लिए थी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर तादाद में यहाँ पर हम सब खड़े हुए हैं उनके समर्थन में। 40वीं पुण्यतिथि माना, इसमें क्या संकल्प लिया गया? संकल्प वही है जो उनके उद्देश्य है, उनकी विचारधारा है, उनकी जो सोच थी कि एक ऐसा समाज बनाएंगे जो समावेशी समाज हो, सबको लेके साथ चलेंगे, जहाँ पर सामाजिक न्याय हो और एक वृद्धि हो, विकास हो। और यही उनकी भी एक तरह से उनका मंत्र था जिसको लेके वो आगे बढ़ते रहे। और आप जानते हैं जो मिनिस्ट्री थी, जो श्रम मंत्रालय था या जो कृषि मंत्रालय था, जब युद्ध हुआ था, तब जब एक भूगोल बदल गया था दुनिया का, तब बाबूजी थे जो रक्षा मंत्री थे। आप जानते हैं बाद में वो प्रधानमंत्री जी बने और बहुत सारी उपलब्धियां हैं, उनकी सफलताएं हैं, गिनना तो बड़ा मुश्किल होगा। तो इसमें हम संकल्प लेते हैं कि एक छोटे, आप सोचिए, जरा सोचिए, 100 साल पहले एक छोटे से गांव में जहां हम खड़े हैं, इतनी गरीबी से वहां पर उठ के आते हैं और इतनी ऊंचाइयों तक जाते हैं। ये एक प्रेरणा है हमारे सबके लिए। सर एक सवाल है, जैसे कि वहाँ पे चंदवा में देखा जाए जी, एक टर्की है, ऊपर से में नहीं बना है जी, एक टर्की है ना, एक टर्की के ऊपर उनका जैसे कि पानी के बरसात के दिन आता है तो ऊपर से ढलान के लिए बना है। नहीं, बहुत यहाँ पर जो चंदवा गांव है, ऐसे बहुत सारी चीजें अभी करने को बाकी है, जरूर करेंगे। और लेकिन ये सामाजिक कार्यक्रम है, हम दायित्व पूरे समाज का है, कोई परिवार का नहीं। वो बाबूजी सबके थे, मेरे ही नहीं थे, मेरे तो नाना जी थे, वो मेरी माँ श्रीमती मीरा कुमार है, उन्होंने उनकी विचारधारा को आगे ले गई, मैं भी ले जा रहा हूँ। लेकिन वो बाबूजी पूरे समाज के थे, वो आप सबके हैं, तो सबका दायित्व बनेगा, सब मिलजुल कर जो कार्य है वो करेंगे। इस बार महसूस किया गया है इस श्रद्धांजलि सभा में जहाँ इतनी सारी लोग, सभी पार्टी, सभी राजनीतिक दल के लोग आते थे, इस बार वैसा कुछ दिखा नहीं। नहीं, देखिए हमारे साथ आलोक जी खड़े हैं और जो तो विधायक नहीं है, हाँ, लेकिन आरा के विधायक नहीं, सब लोग आते रहते हैं। देखिए सब लोग को आमंत्रित किया जाता है। अब ये क्या सा प्रश्न है? जो श्रद्धा बहुत सारे लोग रखते हैं, कभी आते हैं, किसी और दिन आएंगे, श्रद्धालु सब जगह हैं। ये प्रश्न कोई हुआ नहीं कि नहीं ये क्यों नहीं आए, ये क्यों आए, ये कैसा प्रश्न हुआ? आप बताइए। बाबूजी सबसे है, तो आप उनसे पूछिए सवाल। पहले तो सर सरकार के मुख्यमंत्री सारे लोग आते थे, सभी आते रहेंगे। अभी उनकी जो बरसी है वो दिल्ली में भी एक तरह से वहाँ पर हमने कार्यक्रम हुए थे, वहाँ पर ओम बिरला जी आए थे। हर पार्टी के हमेशा जो लोग होते हैं वो आते हैं। बाबूजी एक पार्टी के नहीं हैं और ये साबित करता है
हमारा आलोक जी यहाँ पर हैं और सब लोग हैं, वो सब दलों के हैं और लोग के भी आते रहे हैं यहाँ पर। मैं यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि कोई दल विशेष है। बाबूजी हर दल के थे, हर वर्ग के थे, इस पूरे मुल्क के थे। हाँ सर, आज 40वां पुण्यतिथि पर पहुंचे हैं, क्या समझे? आज सबसे पहले बाबूजी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उनका जो सिद्धांत और जो खासकर हम सासाराम लोकसभा से आते हैं, सासाराम लोकसभा में जो कार्य का उनका इतिहास आज भी किसानों के लिए जिन्होंने जगजीवन लाइन हम लोग बोलते हैं, उनके किए हुए कार्य को और समाज में समता मूलक समाज की अपना उसके लिए लड़ाई लड़के उस जगह पे पहुंचना। जैसे एक पत्रकार महोदय कह रहे थे कि आज किसी सरकारी और कोई लोग आए नहीं है। आप फेसबुक और ट्विटर हैंडल को देख लीजिए, सोशल मीडिया का जमाना है। हिंदुस्तान का कोई भी नेता, चाहे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सबके फेसबुक से बाबूजी का कल जो है सबने बधाई दी। और बाबूजी ऐसे हैं कि उनकी जो सोच थी, जो काम था, स्वयं हम लोग गर्वान्वित महसूस करते हैं। और खासकर मैं इस परिवार से ही जो है मुझे मौका मिला 2010 में कांग्रेस पार्टी से लड़ने के लिए, और इस परिवार का विरासत बहन जी मीरा कुमार, मंजुल साहब, अंशुल भैया, ये लोग, राजशेखर भैया, ये सब परिवार आज भी जिसका सोच नजर आता है कि नहीं समाज के समता मूलक कैसे विकसित हो। और बाबूजी जितना काम किए हैं और खासकर 40 साल प्रतिनिधित्व किए सासाराम लोकसभा का, और एक से एक जन कल्याणकारी योजना जो उनका आज भी मिसाल है। हम लोग के पिताजी बताते हैं कि क्या उनकी सोच थी, क्या काम था। आज इस दिन पे उनको मैं श्रद्धा सुमन विशेष रूप से अर्पित करते हैं। शाहाबाद में अगर भी शेर शाह, वीर कुंवर सिंह और जगजीवन राम, ये ऐसी धरती है जिसने देश के लिए ऐसा लाल पैदा किया, खासकर भोजपुर जिला, जिसने आजाद भारत से पहले गुलाम भारत में भी और आजाद भारत में भी जो भोजपुर जिला का जो दो सपूत पैदा होकर जिन्होंने पूरे भारत के इतिहास में, एक ने गुलाम भारत की लड़ाई लड़ी और दूसरे ने आज गुलाम भारत से आजाद भारत में आके आज समाज में समता मूलक की जो विकास किए, बाबूजी का देन था। क्या छोटे से गांव से जिस समय राजनीति में कठिन कैसा भेदभाव क्या था, उसको तोड़ते हुए जिस मंजिल पे पहुंचे, शायद एक इनके मतलब ऐसा अभी धरोहर और ऐसा नेता शाहाबाद में अब तो नहीं लगता है कि इतना विचार, जिसका बड़ा बगल में कॉलेज देख लीजिए, क्या क्या उनका सोच था इस थॉट पे। अब नहीं लगता है कि शाहाबाद की धरती से कोई ऐसा राजनेता जो समाज में समता मूलक समाज की स्थापना की, उसके लिए जिस मंत्रालय में थे, जिस समय रक्षा मंत्री थे, पाकिस्तान से युद्ध चल रहा था, कैसे खदेड़वाए वहां से, कृषि मंत्री थे, फिर आपका श्रम मंत्री, श्रम बाबूजी के समय में ही जो श्रम PF PSI की जो जितना भी चल रहा था मजदूरों के लिए, इन्होंने ही बहुत अपने मंत्रालय में एक से एक काम किए हैं। अगर उसको गिनाया जाए तो पूरा दिन हो जाएगा, 2 घंटा भी कम होगा। हमारे कहने का मतलब है जो अभी चंदवा में जो बना मूर्ति है चंदवा में, हाँ, ऊपर से साइड नहीं बना, जिससे बरसात निश्चित तौर पे भी बनेगा। आपने अच्छा किया। और हम जैसे लोग हैं अभी सरकार में, अभी विधानसभा में विधायक बन के हैं, और इस परिवार का वैसे बहुत सदस्य हैं जो आज भी सदन में पहुंचे हैं। अच्छा, आपने मुझे याद दिलाया, निश्चित तौर पे बाबूजी का स्टैचू बना है तो उसके ऊपर छतरी लगाने का हम लोग काम करेंगे निश्चित तौर पे, इसलिए कि बाबूजी बिहार के नहीं पूरे देश के थे। और खासकर जिस समय हम लोग जन्म नहीं हुआ होगा उस समय से मेरे सासाराम लोकसभा का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया। उसके बाद जो सपना करमचट डैम नहीं चालू हुआ था उसको बहन मीरा कुमार ने चालू कराया। तो आज भी इस परिवार का इतिहास, हम लोग ऋणी हैं इस परिवार का, जो खासकर लोकसभा से और शाहाबाद की धरती से जन्म लेकर और पूरे भारत के राजनीति में जिन्होंने इतिहास लिखा हुआ अद्वितीय है। अभी तो नाम बाबूजी पड़ा। हाँ, इसलिए और धीरे धीरे राजनीतिक दलों का यहाँ पर आना कम हुआ। आना कम कैसे हुआ है? आना कम से आना तो चालू हो जाएगा। आप सोशल मीडिया फेसबुक पे ठीक है किसी की व्यस्तता होगी, लेकिन हम आए हैं और फेसबुक के माध्यम से आप पिछले भी अभी बोला, कल आप फेसबुक पर देख लीजिए
कि चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, उपेंद्र कुशवाहा जी हो या कांग्रेस के नेता हो, ऐसा किसका नहीं फेसबुक से मतलब ट्वीट हुआ था और इनको धन्यवाद नहीं हुआ था। राम के धरती से आप जनता को क्या आह्वान? वो जो इनका सपना, जितना इन्होंने जैसे काम किया, इन्हीं के पद चिन्हों पे हम लोग चलेंगे। जो भी विधायक के सांसद होंगे शाहाबाद से, तो निश्चित तौर पे उनका भी स्थान भारत में होगा, लेकिन बाबूजी के नक्शे कदम पर चलना पड़ेगा। संकल्प है कि भारत रत्न बाबूजी को क्यों नहीं। आप लोग पत्रकार महोदय लोग का भी मेरा प्रश्न है कि आप लोग क्यों नहीं निकालते हैं कि बाबूजी को भारत रत्न दिया जाए? और निश्चित तौर क्यों नहीं आप लोग निकालते हैं? यहाँ तो अच्छा बोले, नहीं लगे। सरकार से आप लोग क्वेश्चन क्यों नहीं करते हैं कि बाबूजी को भारत रत्न क्यों नहीं दिया जा रहा है? और इस बार के इलेक्शन में बाबूजी को भारत रत्न पालन नहीं मिला तो सरकार का होश आ जाएगा, समझ जाएगी सरकार। नहीं, निश्चित तौर पे इन्होंने सही कहा कि बाबूजी क्रांति शुरू हो गया है। आप संकल्प का नाम लिया ना, तो क्रांति शुरू। बाबूजी को मैं ग्रामीण जनता हूँ, जगदीशपुर प्रखंड मेरा घर है। ठीक।